जय श्री राम प्यारे बच्चों, मैं फिर खड़ी हूँ तुम्हारे सामने अपने बैठे हुए गले के साथ। और हम लोग कहाँ पर थे? एल्डिहाइड कीटोन की नेम रिएक्शन पर। अब देखो, एल्डिहाइड कीटोन की नेम रिएक्शन में अगर हम फोकस करें तो टोटल एनसीईआरटी में तुम्हारे पास ये रिएक्शन दी हुई है। और टॉलन हमने देखो बना लिया, पेलिंग, क्लेमेंसन, वोल्फ-किर्चनर, 2,4-DNP जिसको हम ब्रैडीज रिएजेंट जानते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल, केनी-ज़ारो। अब हमारे पास एक जो लास्ट बचा हुआ है हेलोफॉर्म, दैट इज आयोडोफॉर्म रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन एंड स्टीफन रिएक्शन। अब इन्हीं को हम लोग वन बाय वन आज देखने वाले हैं। देखो यहाँ पर जो है हमने लास्ट टाइम से देखना चालू किया था कि एल्डिहाइड कीटोन जो कि अब तक साथ साथ चल रहे थे और अचानक उन्होंने अपने अपने रास्ते अलग अलग कर दिए थे। ठीक है, अब ये रास्ते अलग अलग उन्होंने केमिकल रिएक्शन में तो किए ही थे बेटा, और साथ ही साथ हमने ये भी देखो इससे देख लिया था कि एल्डिहाइड को हमेशा फेवर ज्यादा मिल रहा है। तो तुम यहाँ देखोगे कि जब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जाते हैं तो वहां पर हमारे पास दो ऐसे मेथड हैं जिनसे सिर्फ एल्डिहाइड बनता है, मतलब कीटोन बनता ही नहीं। अगेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन आल्सो फेवर्स मोर द एल्डिहाइड देन दैट ऑफ द कीटोन। तो यहाँ पर ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्डिहाइड ही बनाएंगे, इनसे कीटोन नहीं बनेगा। और वो अंडर दो नेम रिएक्शन आते हैं, इनके नाम क्या है? रोजनमुंड एंड स्टीफन। चलो आज हम इनको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रोजनमुंड रिएक्शन। देखो रोजनमुंड रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर हम कोई भी एसिड क्लोराइड लेते हैं। एसिड क्लोराइड मतलब ये हमने लिया यहाँ पर एसिड क्लोराइड, ये CH3COCl एसिटिल क्लोराइड बोलेंगे हम इसको। इसका रिडक्शन कराना है। देखो रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। अब किसके प्रेजेंस में कराना है? तो यहाँ हम लेंगे पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। कभी कभी बेरियम सल्फेट की जगह बेरियम कार्बोनेट यानी काइंड ऑफ सॉल्ट ऑफ बेरियम हो सकता है। और यहाँ सल्फर और क्विनोलिन, जाइलिन एज अ मीडियम ये यहाँ पर लिखे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो दो H है तो एक तुम इसको दे दो, एक इसको दे दो, तो तुम्हारा आंसर आ गया CH3CHO और प्लस HCl। अब इसकी जगह अगर तुम यहाँ पर एसिडिल क्लोराइड की जगह बेंजोइल क्लोराइड लोगे तो C6H5COCl, फिर से हम लोग 2H लेंगे और यहाँ पर ये सेम रिएक्टेंट के प्रेजेंस में ये बन जाएगा तुम्हारा बेंजल्डिहाइड। मतलब ये बेंजल्डिहाइड का भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंसिडर हो सकता है। तो ये हुआ रोजनमुंड रिएक्शन। अब देखो रोजनमुंड रिएक्शन के बारे में तुमको जो बातें याद रखनी है वो क्या है, ध्यान से सुनो। सबसे पहला कि यहाँ पर जो है ये फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड क्यों नहीं बनाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड क्यों नहीं बनता यहाँ पर? क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड के लिए जो हमको HCOCl लेना पड़ेगा वो अनस्टेबल कंपाउंड है, अवेलेबल नहीं होगा, तो फिर वो बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट तो जो तुमको याद रखना है बच्चे यहाँ पर कि ये जो पैलेडियम है वो एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये एक्चुअली काम कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट का। तो फिर ये बेरियम सल्फेट यहाँ क्या कर रहा है? ये जो बेरियम सल्फेट है ये यहाँ काम करेगा पॉइजन का। देखो पॉइजन क्या होता है, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देता है ताकि ये जो पैलेडियम है बने हुए एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस करके अल्कोहल ना बना सके। तो अगर किसी एमसीक्यू में तुमसे पूछा जाए कि बेरियम सल्फेट का रोल क्या है तो तुम आंसर करोगे इट प्रिवेंट द फर्दर रिडक्शन। तो हम इसको कंट्रोल रिडक्शन के नाम से जान सकते हैं। या हो सकता है यही क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रोजनमुंड रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। देखो वहां तुमको बोल रहा है बेरियम सल्फेट के एब्सेंस में, तो वहां पे हमको आंसर कौन सा पिक करना पड़ेगा? अल्कोहल, नॉट एल्डिहाइड, क्योंकि जो बेरियम सल्फेट था वो अब तक रोक रहा था रिएक्शन को, लेकिन अब जब रोकने वाला ही नहीं रहा तो रिएक्शन अपने आप क्या हो जाएगी? आगे बढ़ जाएगी। चलो बच्चे अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो कि थी हमारी स्टीफन रिएक्शन। अब स्टीफन में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग लेते हैं एल्काइल साइनाइड। तो हमने लिया एल्काइल साइनाइड, साइनाइड को नाइट्राइल के नाम से भी जानते हैं, ये लिया हमने। अब इसका क्या करवाना है? हमको रिडक्शन करवाना है। किसके प्रेजेंस में करवाना है? तो SnHCl के प्रेजेंस में कराना है। अब देखो रिडक्शन मतलब एडिशन, तो एक H इसको दे दो, एक H इसको दे दो, तो आंसर क्या आ गया? CH3CH डबल बॉन्ड NH। अब इसको क्या करो तुम? हाइड्रोलाइज कर दो। तो जैसे ही तुमने इसमें वाटर डाला तो कुछ इस तरीके की रिएक्शन होगी। ये देखो यहाँ पर ये इस तरीके का तुमको क्लीवेज दिखेगा, ये ऐसा हुआ, O इधर गया, H2 इधर गया, तो तुम्हारा आंसर आ गया CH3CHO और बाई प्रोडक्ट आ गया यहाँ पर NH3। तो इस तरीके से स्टीफन रिएक्शन में हम किसी भी दिए गए साइनाइड को दो स्टेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें? एल्डिहाइड में। तो ये इस तरीके से हमने देखा एल्डिहाइड बनाने के दो अलग से मेथड थे, रोजनमुंड और स्टीफन। लेकिन अब देखो एनसीईआरटी तुम्हारा एक और ऑप्शन देता है, अल्टरनेटिव में होता है ना कई बार कि अवेलेबल नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए। तो देखो डिबल H, ये जो डिबल H है ना ये काम करता है अल्टरनेटिव का। किस चीज का अल्टरनेटिव? स्टीफन का। जो स्टीफन रिएक्शन दो स्टेप में हो रही थी,
हम चाहें तो उसको अब एक स्टेप में करवा दें। मतलब कैसे, ये जो डबल एच है वो सिलेक्टिवली क्या करता है, साइनाइड को, जहां तुम्हारा CN दिखेगा ना, तुमने अगर एरो के ऊपर डबल एच लिख दिया मतलब वो कन्वर्ट हो जाएगा CHO में। मतलब बिना किसी और रिएक्शन के, कोई इंटरमीडिएट के फॉर्म, इंटरमीडिएट के, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। तो देखो यहाँ साइनाइड था हमारे पास, ये साइनाइड दिख रहा है, अब ये कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड में। इसकी एक और खास बात बेटा, साइनाइड के साथ अगर और कोई फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है ना तो ये उसको अफेक्ट नहीं करता, इसलिए इसको सिलेक्टिव एजेंट बोलते हैं। सिलेक्टिव क्यों, क्योंकि ये सिर्फ क्या कर रहा है, साइनाइड पे फोकस कर रहा है। जैसे अभी हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, सिर्फ साइनाइड पे फोकस करके उसको कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में। इसकी एक और खास बात, एक और यूज ये क्या करता है, जो तुम्हारा यहाँ पर एस्टर दिया रहेगा, जैसे ये देखो कि तुम लोग यहाँ पर ये एस्टर दिया हुआ है, तो ये जो एस्टर है इसको भी ये कन्वर्ट कर सकता है, किसमें, एल्डिहाइड में। अभी कैसे, कई बार बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, इसको तुम देखोगे बेटा, यहाँ पर ये देखो हमने यहाँ पर क्या किया, ये देखो यहाँ पर ये जितने कार्बन रहेंगे ना, ये एनसीईआरटी में तुम देखोगे तो ये CH3 CH2 और 9 दिया है, तो तुमको इसको एज इट इज लेना है वहां पर, फिर ये एस्टर का जो कार्बोनिल ग्रुप रहेगा उसको तुमको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, यहाँ पर देखोगे, जैसे मान लो मैंने कोई छोटा एस्टर लिया, ये तो लॉन्ग चेन वाला दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो ये मैंने लिया CH3, ये CH3 लिया यहाँ पर, और ये ले लिया यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और O C2H5। तो देखो क्या बताया था मैंने कि तुमको एस्टर के इतने हिस्से को फोकस करना है, फिर वहां वो कितने भी कार्बन, मतलब CO ग्रुप, दैट इज कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एस्टर के पहले जितने भी कार्बन होंगे उनको कन्वर्ट करना है एसिड में, एल्डिहाइड में। मतलब मेरा यहाँ आंसर होगा डबल एच के प्रेजेंस में ना, तो ये आंसर आ जाएगा CH3CHO। मतलब डबल एच इज एन अल्टरनेटिव ऑफ स्टीफन रिडक्शन। अब देखो डबल एच हमने पढ़ तो लिया, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान दोगे बच्चे, इसका जो नाम है वो इसके लेटर्स के अंदर ही है, वो देखोगे बच्चे क्या नाम है इसका, ये देखो इसका हम नाम लिखेंगे, यहाँ ये है D फॉर दैट इज डाई, then I for iso, then B for butyl, तो डाई आइसोब्यूटाइल, फिर Al जो पूरा है ना वो एल्यूमिनियम है, तो ये हो गया एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद जो H है वो है तुम्हारा हाइड्राइड। तो इट इज एन अल्टरनेटिव ऑफ स्टीफन रिडक्शन बिकॉज इट कैन सिलेक्टिवली कन्वर्ट साइनाइड इनटू एल्डिहाइड डायरेक्टली इन द सिंगल स्टेप। तो ये हमने देखा, ये वो रिएक्शन थी जिसने सिर्फ एल्डिहाइड को फेवर किया, कीटोन को नहीं। चलो बच्चे अब हम आगे आते हैं हमारे लास्ट ऑप्शन में, दैट इज आयोडोफॉर्म रिएक्शन। अगर हम इस रिएक्शन को कवर करते हैं तो हमारा एल्डिहाइड कीटोन की सारी नेम रिएक्शन कवर हो जाती है। इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले पढ़ेंगे, कुछ हम लोग स्टार पॉइंट याद रखेंगे, ध्यान से सुनोगे। देखो यहाँ पर क्या है, जैसे आयोडोफॉर्म लिखा है, तो ये आयोडोफॉर्म क्या होता है पहले तुम ये समझ लो, CH3 को आयोडोफॉर्म बोलते हैं, और ये येलो कलर का PPT होता है या क्रिस्टल बना सकता है। अब हेलोफॉर्म क्यों लिखा है, तो तुम जानते हो हेलोजन फैमिली में 4 मेंबर हैं, तो अगर आयोडीन आया तो कभी क्लोरीन भी आ सकता है, तब हम उसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, कभी ब्रोमीन आ जाएगा तो उसको ब्रोमोफॉर्म बोलते हैं। तो इसलिए इन जनरल इस रिएक्शन को हेलोफॉर्म बोला जाता है। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द टाइम तुमको आयोडोफॉर्म मिलेगा, लेकिन फिर भी ये हेलोफॉर्म भी लिखा हो तो ये इसी के बारे में बात कर रहा है, तो ये पहली बात इसके बारे में याद रखोगे। अब देखो दूसरी ध्यान देने वाली बात क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, इसकी एक खास बात है, जैसे कहीं होती है टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाई, तो इस रिएक्शन के लिए भी क्या है, जब तक किसी कंपाउंड के पास ये ग्रुप अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जिसको हम लोग जानते हैं मिथाइल कीटोन के नाम से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल कीटोन। ये है तुम्हारा मिथाइल कीटोन, ठीक है। मिथाइल कीटोन ही होने पर वो आयोडोफॉर्म में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पढ़ तो लिया मिथाइल कीटोन, पर तुम जानते हो केमिस्ट्री ऐसा रुकता कहाँ है, फिर वो एक्सेप्शंस डालेगा। क्या है एक्सेप्शन, हमने दिया मिथाइल कीटोन ले लिया, ये देखो मिथाइल कीटोन लिया, लेकिन फिर बोलते नहीं एक और शर्त है। क्या शर्त है कि बाजू में ना कोई भी लोन पेयर कंटेनिंग एटम नहीं होना चाहिए। ये देखो अब ये लोन पेयर कंटेनिंग आ गया, तो लोन पेयर कंटेनिंग आया ना तो ये फिर से आयोडोफॉर्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। रीजन रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस के कारण ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एक आध और एग्जांपल हमने इसका देखे, तो ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको कि दिख रहा है तुमको एसिडिक एसिड में CH3CO ग्रुप,
पर क्योंकि लोन पेयर कंटेनिंग एटम है तो ये फिर से पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एक और एग्जांपल देखें तो CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ गया Cl। तो देखो क्लोरीन के पास भी लोन पेयर आ गया। तो तुमने तीन बातें देखी कि ये तो आयोडोफॉर्म के येलो क्रिस्टल बनाता है, इसलिए हमको इसको एनालिटिक टेस्ट की तरह यूज करना है। दूसरा, इसकी शर्त है कि जब तक मिथाइल कीटोन नहीं होगा कोई भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, और उसमें भी मिथाइल कीटोन होने से नहीं काम चलेगा, बाजू में कोई लोन पेयर जैसे डिस्टर्बिंग एजेंट नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेटिंग लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अब देखो चौथी बात क्या, तुमको ये याद रखना है कि इसमें फिक्स प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट आता कहाँ से, तो तुमको ये जो मिथाइल कीटोन बताया जा रहा है ना, उसी मिथाइल को तुमको कन्वर्ट करना है आयोडोफॉर्म में। कैसे देखो, अब मैं काम करती हूँ, कुछ रिएक्शंस लिख लेती हूँ। देखो इधर यहाँ पर जैसे मैंने रिएक्शन ली, ये देखते जाओ। जैसे मैंने यहाँ पर लिया एसिटाल्डिहाइड, देखना इसकी कंडीशंस को भी साथ साथ चेक करते जाओ। देखो मिथाइल कीटोन है यहाँ पर, अब मिथाइल कीटोन है और लोन पेयर कंटेनिंग एटम नहीं है, मतलब ये पार्टिसिपेट करेगा। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, तो NaOH I2, और कई बार क्या होगा इन दोनों के प्लेस में लिखा रहेगा NaOI, जिसको हम पढ़ते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड। अब जैसे ये दिखा तो तुम्हारा काम है इस CH3 को CHI3 बना देना, मतलब ये बन गया CHI3। अब बाकी का क्या होगा, तो बाई प्रोडक्ट बनाना और भी आसान। क्या करना है, देखो तुम्हारे पास जो ये बचा हुआ हिस्सा है, मतलब ये जो तुम्हारे पास बच गया, इसको क्या करो ONA लगा दो, मतलब यहाँ पर बन गया HCO, इतना तो था हमारे पास, अब ONA लगा दो। तो इस तरीके से ही बाई प्रोडक्ट तैयार हो गया। चलो हम एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया ये CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर मैंने ले लिया C6H5, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटोफिनोन। तो देखो हमारा टारगेट CH3 है, जो लगा होना चाहिए CO के बाजू में मिल गया, तो उसको क्या बना दो तुम CHI3। अब क्या करो, जो बच गई उसमें तुमको ON लगाना, जो हिस्सा जो पार्ट बच गया तुम्हारे पास क्या बचा हुआ दिख रहा है, ये देखो तुमको ये पूरा हिस्सा दिख रहा होगा यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे C6H5COON। अब मान लो यहाँ पर मैंने लिया ब्यूटेन 2-on, ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ लिखा CH2 और यहाँ लिखा CH3, और फिर वही CH3 जहां पर होगा उसको तुमको आयोडोफॉर्म बनाना है, तो ये आयोडोफॉर्म बनेगा और रिमेनिंग पार्ट में क्या लग जाएगा ONA। ठीक है, अब यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन लिख रही हूँ, जिसमें तुमको सिर्फ क्या करना है, अपने आप को चेक करना है कि वहां पर तुम ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कि वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा या नहीं देगा, और अगर देगा तो वो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ये तुमको चेक करना है। मैं यहाँ रिएक्शंस लिख रही हूँ, ये देखो यहाँ पर जो है सबसे पहला मैंने लिखा, मैं वर्ड्स में लिख रही हूँ बच्चे ताकि तुम्हारी फॉर्मूले की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड, और एरो के ऊपर सबके ऊपर क्या लिखा रहेगा, सोडियम हाइपोआयोडाइड। नेक्स्ट बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करवा के देखोगे। फिर तुम देखोगे बेंजोफिनोन की, इन सबको चेक करो कि आयोडोफॉर्म देते हैं कि नहीं देते हैं। फिर तुम चेक करोगे पेंटेन 3-on को, पेंटेन 3-on, सबके लिए तुमको आयोडोफॉर्म प्रोडक्ट फाइंड करना है कि ये क्या आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, और अगर देते हैं तो इनके प्रोडक्ट क्या बनते हैं। चलो अब हम लोग जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने ये देख तो लिया कि हमने अल्टीमेटली एल्डिहाइड कीटोन की नेम रिएक्शन कंप्लीट कर ली है, तो क्या हम एनसीईआरटी के कुछ बनाने लगे, कुछ क्वेश्चन है जो हमसे बनते हैं। और जिस दिन से मैंने नेम रिएक्शन की सीरीज स्टार्ट की तब से मैंने तुमको बोला कि नेम रिएक्शन पढ़ना हमारा सिर्फ उद्देश्य नहीं है, हम साथ साथ उनको अप्लाई करना सीखेंगे कि हमसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। देखो अब अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये बोल रहा है गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर। तो टेस्ट का मतलब होता है कि तुम लैब में परफॉर्म कर रहे हो और वहां इमीडिएटली आइदर गिविंग प्रेसिपिटेट और एनी कलर और एनी इवोल्यूशन ऑफ गैस, तुमको पता चल जाना चाहिए कि हाँ इन दोनों में से कौन है। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, टेस्ट करना है। चलो ये जो है सारे ये तुम्हारे एल्डिहाइड कीटोन के, ये जो रिमेनिंग है वो एसिडिक है, तो इनको हम लोग जो है जितने हाईलाइटेड है उनको 1 by 1 चेक कर दें। देखो सबसे पहला लिखा हुआ है प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन। देखो मैं तुमको ना तरीका बता रही हूँ, जैसे हमारे पास 3 ऑप्शन है एल्डिहाइड कीटोन को अलग करने के, टॉलिन, फेलिन और आयोडोफॉर्म। द लास्ट ऑप्शन इज आयोडोफॉर्म।
तो टॉलेन, पैलिंग और आयोडोफॉर्म, तुम्हारे माइंड में तीनों आने चाहिए और क्रॉस चेक करो कि इनके साथ कौन कौन रिएक्शन करेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है बेटा कि सिर्फ डिस्टिंग्विश में पूछा जाए, हो सकता है वो तुमसे एमसीक्यू में पूछ ले कि ये रिएक्शन जो है इनको डिस्टिंग्विश करने में कौन सी रिएक्शन नहीं यूज होगी, मतलब कोई 3 यूज होने वाली और एक नहीं होने वाली, मतलब हमको वो सारे ऑप्शन, दैट इज 3 ऑप्शन, व्हाट आर 3 ऑप्शन, टॉलेन, पैलिंग और आयोडोफॉर्म, क्रॉस चेक करने आना चाहिए कि ये कौन कौन शो करते हैं। चलो हम लोग लिखते हैं इनका फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैंने लिखा प्रोपेनल, ये है प्रोपेनल, इसको मैं तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए ऐसा लिख के दिखा रही हूँ, ये देखो ये प्रोडक्ट नहीं है ना, ये मैं सिर्फ इसी को दूसरे फॉर्म में लिख के दिखा रही हूँ, CH2 और ये C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब मैं अगला लिख रही हूँ प्रोपेनोन, तो प्रोपेनोन है तुम्हारा CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, ये। अब देखो मुझे ना चेक करना है कि ये क्या क्या टेस्ट दे सकते हैं, डिस्टिंग्विश तो किसी एक ही से करना पड़ेगा एग्जाम में, लेकिन क्योंकि एमसीक्यू भी बनाने हैं हमको, तो पहले मुझे प्रोसेस करना है इनके लिए कि क्या ये कौन कौन से टेस्ट हैं जिनसे ये अलग हो सकते हैं, और है तो 3 ही, उन्हीं से ढूंढना है। तो मैं पहले चेक करती हूँ टॉलेन, तो टॉलेन तुमको पता है एल्डिहाइड है तो देगा, कीटोन है तो नहीं देगा, तो ये एल्डिहाइड है हमारे पास, मतलब दोनों को तुम अलग कर सकते हो टॉलेन से। नेक्स्ट देखो पैलिंग, अगेन पैलिंग जो है ये एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं, तो फिर से इससे तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो, मतलब ये भी पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट आ रही हूँ मैं आयोडोफॉर्म, अब देखो आयोडोफॉर्म इज द लास्ट ऑप्शन। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये CH3 ग्रुप चेक करेंगे और ये CO ग्रुप चेक करेंगे, यहाँ पर CH3 CO ग्रुप होने के कारण ये आयोडोफॉर्म देगा। बस फर्क क्या पड़ा, 2 टेस्ट इसके लिए पॉजिटिव है, इसके लिए वो नेगेटिव है, एक टेस्ट इसके लिए पॉजिटिव है और इसके लिए नेगेटिव है। एग्जाम में तो कोई एक ही, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो एक ही यूज करना है, लेकिन अगर वो एमसीक्यू आया तो हमको फाइंड करने आना चाहिए, मतलब मैं बोलूंगी कि ये जो दोनों हैं इनको हम इन तीनों से क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। चलो बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा है ये देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, पेंटेन 2 एंड पेंटेन 3 अब पेंटेन 2 और पेंटेन 3 कैसे बनाएंगे, देखो मैं यहाँ बना रही हूँ, ये मैंने लिया CH3, पेंटेन 2 बनाना है तो ये लिखा, फिर यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। अब देखो अब मैं लिख रही हूँ पेंटेन 3 तो यहाँ पर मैंने लिखा CH3, CH2, ये CH2 होगा, फिर यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O और ये CH2 और ये CH3, मतलब ये जो है हमारा ऊपर 2 ऑन है, ये 2 पे लगा हुआ है तो ये 2 ऑन है, और ये 3 पे लगा हुआ है तो ये 3 ऑन है। अब मैंने तुमको क्या सिखाया, हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं, 3, कौन कौन से 3 ऑप्शन है, एक है तुम्हारे पास टॉलेन, हमेशा चेक करने के लिए यही आएंगे एल्डिहाइड कीटोन में, यहाँ पहली, और द लास्ट ऑप्शन इज आयोडोफॉर्म। अब देखो इनको हम लोग जब लिख लेते हैं तो हमको प्रोसेस करना है अपने लिए कि टेस्ट देंगे कि नहीं देंगे। इसको चेक करना बहुत आसान बेटा, क्योंकि दोनों कीटोन है और हमने पढ़ा था एल्डिहाइड कीटोन को आईना दिखाने वाले। मैं आईना क्यों बोल रही हूँ कि तुमको पता है टॉलेन में सिल्वर बनेगा और सिल्वर को ही हम मिरर बनाने में यूज करते हैं, मतलब एल्डिहाइड कीटोन का उनका आईना दिखाने वाला कौन है, टॉलेन एंड पैलिंग। इसका मतलब इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ एक ही टेस्ट से हम अलग कर सकते हैं एंड दैट इज आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म कौन देगा, अब हमको ये प्रोसेस करना है। देखो इधर यहाँ पर अगर हम चेक करें बच्चे तो ये देखो यहाँ पर ये CH3 दिख रहा है, CO के बाजू में CH3 दिख रहा है, मतलब ये आयोडोफॉर्म बनाएगा। लेकिन यहाँ CO के बाजू में कहीं पर भी CH3 नहीं है, मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो इस तरीके से ये दोनों डिस्टिंग्विश हो गए किससे, आयोडोफॉर्म रिएक्शन से। चलो हम बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। अब सबसे पहला काम तुम भी क्या करोगे, उनका फॉर्मूला लिख के देखो, ये मैंने लिखा, ये देखो अब प्रोपेनॉल दिया हुआ है तो मैंने लिखा प्रोपेनॉल, ये प्रोपेनॉल है। अब फिर से वही लिख रही हूँ मैं, देखो मैं कर क्या रही हूँ ना, ये देखो मैं बार बार वही 3 ऑप्शन लिख रही हूँ। क्या लिखा मैंने, टॉलेन, फिर लिखा पैलिंग और फिर लिखा द लास्ट ऑप्शन इज आयोडोफॉर्म। अब देखो चेक करते हैं, तो क्योंकि दोनों एल्डिहाइड है बच्चे, तो दोनों एल्डिहाइड है इसलिए क्या होगा, ये दोनों के दोनों टॉलेन के साथ रिएक्शन देंगे, मतलब इनमें से कोई नेगेटिव नहीं है। तो बचा अगेन हमारा लास्ट ऑप्शन, मतलब जहाँ कुछ काम ना है वहाँ कौन काम आएगा, आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म के लिए कंडीशन चेक करते हैं। देखो यहाँ CH3 है CO के बाजू में, मतलब ये आयोडोफॉर्म देगा, और यहाँ CO के बाजू में तुम्हारा CH3 नहीं है, इसका मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो हमने क्या किया, आयोडोफॉर्म रिएक्शन से डिस्टिंग्विश कर दिया इन दोनों को। चलो हम लोग थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये देखो अगला जो है हमारा एक
एसिटोक्विनोन एंड बेंजोक्विनोन। सबसे पहला काम एज यूजुअल हम दोनों का स्ट्रक्चर बनाते हैं C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3। अगला मैं बेंजोक्विनोन बना रही हूँ C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5। अब प्रोसेस तो हम कर सकते थे अलग अलग, लेकिन देखो क्योंकि हमको पता है ये दोनों कीटोन दिख ही रहे हैं तो टॉलिन और फेलिन तो देंगे नहीं, तो बचा द लास्ट ऑप्शन आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म के लिए कंडीशन चेक कर लेते हैं। अब क्या कंडीशन है देख लो, यहाँ पर ये देखो CH3 दिख रहा है CO के बाजू में, मतलब ये टेस्ट देगा। अब इस CO के बाजू में CH3 नहीं दिख रहा है, मतलब ये टेस्ट नहीं देगा। मतलब इनको भी तुम किससे डिस्टिंग्विश करोगे? आयोडोफॉर्म टेस्ट से। चलो बच्चे अब हम लोग अगला देखते हैं, ये भी हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बेंजोइलियन एंड एसिटोक्विनोन। ये एक एक्सेप्शन भी है बच्चे, यहाँ से हम एक्सेप्शन को भी रिवाइज कर लेंगे। चलो जल्दी से इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैंने बनाया C6H5 और ये बेंजोइलियन। अब बनाया मैंने क्या? एसिटोक्विनोन। तो एसिटोक्विनोन बनाया मैंने C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3। अब हम चेक करेंगे जो हमारे पास तीन ऑप्शन है उनमें से किन को यूज किया जा सकता है, दैट इज टॉलिन, फेलिन और लास्ट इज आयोडोफॉर्म। चलो चेक करते हैं हम लोग बेटा। देखो ये एक एल्डिहाइड है, ये एक कीटोन है, तो ये तो तय था कि एल्डिहाइड टॉलिन फेलिन देते हैं और कीटोन नहीं देता, लेकिन क्योंकि हमने सीखा था कि बेंजोइलियन फिर एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन है, सारे एरोमेटिक एल्डिहाइड टॉलिन के साथ टेस्ट नहीं देते, फेलिन के साथ नहीं देते, लेकिन टॉलिन थोड़ा सा सेंसिटिव होते हुए, सिल्वर मिरर है तो सेंसिटिव होते हुए बेंजोइलियन को साथ अपने साथ रिएक्शन करने देता है। मतलब बेंजोइलियन टॉलिन के साथ टेस्ट देगा, फेलिन उसको फेंक देता है। इसका मतलब टॉलिन के साथ तुमको बेंजोइलियन का पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा, तो उसका नहीं मिलेगा, मतलब इसको तुम यूज कर सकते हो। अब देखो फेलिन के साथ तुमको बेंजोइलिन का टेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि एक्सेप्शन है। अब यहाँ पर अगर ये टेस्ट नहीं देगा तो ये तो ऑलरेडी कीटोन है और कीटोन तो वैसे ही नहीं देते हैं। इसका मतलब फेलिन को मैं इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज नहीं कर सकती। अब बच गया हमारा आयोडोफॉर्म, तो आयोडोफॉर्म की कंडीशन चेक कर लेते हैं। अब आयोडोफॉर्म की कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पर हमारे पास CH3 होना चाहिए CO ग्रुप के पास, तो तुमको ये दिख रहा हो, ये देखो, मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इसका मतलब ये और ये टेस्ट हमको हेल्प करेंगे इन दोनों पेयर को डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, तो एग्जाम में तो हमको कोई एक ही लिखना है, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए कि हम किन किन रिएक्शन से अपने गिवन पेयर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देखो बच्चे ये तो हुआ तुमने पेयर को डिस्टिंग्विश किया। अब मैं तुमको एक पैटर्न का क्वेश्चन जो आता है जनरली लॉन्ग क्वेश्चंस में, उनको सिर्फ तरीका बता रही हूँ कि नेम रिएक्शन पर कैसे अप्लाई होती है। अभी हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि वो तो एक अलग पार्ट हो जाएगा जिनमें हम सारे ABCD वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो लॉन्ग फॉर्म में आते हैं। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ कि जो तुमने टॉलिन, फेलिन और आयोडोफॉर्म पढ़ा, ये तुमको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक बहुत बड़ी हिंट देते हैं। कैसे, एक एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं। देखो हम पढ़ेंगे ना यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये देखो बच्चे यहाँ लिखा है एक कंपाउंड है A जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8 और O है। ठीक है, फिर बोल रहा है जो कि ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बनाता है DNP के साथ। हमने पढ़ा था जो DNP होता है वो ब्रैडीज रिएजेंट है जो कार्बोनिल ग्रुप को डिटेक्ट करता है। मतलब इसने हमको क्या हेल्प की कि जो गिवन कंपाउंड है वो डेफिनेटली कार्बोनिल है। हाँ बच्चे, लेकिन ये नहीं बता पाता कि वो एल्डिहाइड है या कीटोन, तो ये तो तय हो गया कि वो कोई भी कार्बोनिल है। आगे बढ़ते हैं, ये बोल रहे हैं इट गिव येलो प्रेसिपिटेट। ये देखो येलो प्रेसिपिटेट किसके साथ? आयोडीन और NaOH। देखो लिखा है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो जिसको छोटा सा सोडियम हाइपोआयोडाइड लिख सकता था उसने लिखा आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये आयोडोफॉर्म है। अब आयोडोफॉर्म से अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये एल्डिहाइड है कि कीटोन। हाँ, लेकिन इतना जरूर क्लियर हुआ कि CH3CO के बाजू में एक ग्रुप निश्चित रूप से क्या है? CH3। ये तो तय हो गया क्योंकि तभी वो आयोडोफॉर्म देते हैं। अब देखो आगे चलते हैं, फिर बोल रहा है इट नाइदर रिड्यूसेस टॉलिन एंड फेलिन। देखो इसने तीसरी हिंट दे दी। पहली हिंट हमको मिली थी कि कार्बोनिल है, दूसरी हिंट से हमको बस ये समझ में आ गई कि CH3 ग्रुप है, वो एल्डिहाइड कीटोन नहीं क्लियर हुआ। लेकिन थर्ड लाइन को अगर तुम ध्यान से पढ़ो तो बोल रहा है इट नाइदर रिड्यूसेस टॉलिन नॉर फेलिन, मतलब ये फेलिन और टॉलिन से रिएक्शन ही नहीं करता है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है, तो तय हो गया कि ये कीटोन है। अच्छा, अब तुमको लगता है हम फॉर्मूला कैसे बनाए, हमको कैसे समझ में? तो यहाँ से मैं एक चीज और तुमको बता दूं बच्चे, ये जो देख रहे हो ना तुम लोग, जैसा कि फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला तुमको यहाँ दिखा रहा है
HB8 और O। तो यहाँ हम मानते हैं कि जब कार्बन हाइड्रोजन का नंबर देखो ऑलमोस्ट इक्वल दिख रहा है, एग्जैक्टली इक्वल है, तो एग्जैक्टली इक्वल होने पर हम इसको मानते हैं कि इट शोज हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन शो कर रहे हैं, इसका मतलब ये एरोमेटिक होगा, क्योंकि एरोमेटिक ये ऐसे कंपाउंड है जो हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कंटेनिंग 3 डबल बॉन्ड होते हैं, ऑल्दो वो सैचुरेटेड की तरह बिहेव करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन ये माना जाता है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो ये तो तय हो गया कि अब ये भी एरोमेटिक है। अब चलो क्या क्या हिंट मिल गया उसके अकॉर्डिंग से इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो मुझे ये पता चल गया कि CO ग्रुप है, बना दिया मैंने। मुझे ये भी पता चल गया कि CH3 ग्रुप है आयोडोफॉर्म से, और मुझे पता चला कि ये एरोमेटिक है। तो देखो इस तरीके से हमने ये तो फाइंड कर लिया कि ये जो ये कंपाउंड दिया है वो कौन है, एसीटोफिनोल। और तुमको आगे बोला जाता है कि इनकी सबके साथ रिएक्शन लिखो, तो रिएक्शन तो हम ऑलरेडी बच्चे सीख चुके हैं। तो तुमने देखा कि ये सारी नेम रिएक्शन हमको इस तरीके से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब क्योंकि चैप्टर का नाम मैं उम्मीद करती हूँ सबको मालूम होगा अब तो फाइनली, तो चैप्टर का नाम क्या था हमारे, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी केवल तुम देखोगे तो 2 ही नेम रिएक्शन है। ये 2 नेम रिएक्शन तुम्हारी ये हैं, देखो यहाँ पर ये 2 नेम रिएक्शन आती हैं, ये लिखा हुआ है हेलवोलार्ड जेलिंस्काई, दैट इज HVZ, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं HVZ, और अगला है डीकार्बोक्सिलेशन। तो इन दोनों को हम लोग 1 बाय 1 देख लेते हैं, ठीक है। चलो हम देखते हैं सबसे पहले क्या, HVZ रिएक्शन, जो कि मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि नाम बट सुनने भर का बड़ा है। कभी कभी होता है ना कोई जो सुनने की बड़ी होती है, लेकिन उसमें जब जाओ तो वो क्वालिटीज वो प्रॉपर्टीज उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम सोच के जाते हैं। तो ये हेलोजिनेशन जो है जिसको हम लोग HVZ बोल रहे हैं, तो ये रिएक्शन का नाम बहुत बड़ा, लेकिन रिएक्शन क्यों छोटी है, देखो यहाँ पे समझना बेटा। यहाँ हमको क्या करना है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है और उस कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करवाना है, कुछ नहीं, सिर्फ क्या करवाना है तुमको उसका, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, क्या करवाना है उसका, हेलोजिनेशन। मतलब यहाँ पे हम उसका हेलोजिनेशन करवाने वाले हैं, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो हेलोजिनेशन तो कराएंगे, तो हेलोजन किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, तुमको ये लाइन याद रखनी, ये देखो ये वर्ड याद रखना है, किसको, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा हाइड्रोजन। और देखो अल्फा हाइड्रोजन से हमने चालू की थी लास्ट क्लास, तो अल्फा हाइड्रोजन पर रिप्लेसमेंट होता है हेलोजन का, इसलिए तुम देखोगे HVZ के सामने दूसरा और क्या वर्ड लिखा हुआ है, हेलोजिनेशन। चलो हम इसकी फटाफट रिएक्शन देख लेते हैं ताकि तुमको समझ में अगर ये कंप्लीट द रिएक्शन के फॉर्म में आता है। तो ये देखो ये रिएक्शन यहाँ पर हमने लिखी, तो रिएक्शन में देखो कोई भी एसिड दिया, बस तुम्हारा फोकस अल्फा हाइड्रोजन, जिसको मैंने पड़ोसी बोला था, तो ये हमारा पड़ोसी है, उससे लगे 2 हाइड्रोजन है, तो ये दोनों में से फिलहाल कोई एक रिप्लेस करेंगे, चाहे तो हम फर्दर रिएक्शन करा सकते हैं। फिलहाल हमने एक को रिप्लेस किया, यहाँ H2 की जगह तुम यहाँ पर आयोडीन भी ले सकते हो, या कभी इसकी जगह क्लोरीन और ब्रोमीन भी, जनरली आयोडीन देता है, लेकिन क्लोरीन दे तो क्लोरो एसिटिक एसिड भी आ सकता है। तो ये रेड फॉस्फोरस और X2 होता है बेटा, ध्यान रखोगे, कई बच्चे HI के फॉर्म में कंफ्यूजन होते हैं, HI नहीं होगा, सिर्फ I2 होगा, यहाँ Cl2 होगा। तो तुमको क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन उसको रिप्लेस करना है और उसकी जगह पर हाइड्रोजन लगा देना है। अब तुम चाहो तो फर्दर कराते जाओ, जैसे कि नीचे दिया मैंने उठाया एसिटिक एसिड है, क्या करवाया, हेलोजिनेशन, तो पहला अल्फा H रिप्लेस हुआ, ये अल्फा है, देखो अल्फा क्लोरो बना। तुम चाहते हो नहीं इसको और हम जितने अल्फा हाइड्रोजन सारे रिप्लेस करने, तो फिर से रिप्लेसमेंट कराया, तो फिर यहाँ पर हुआ 2 क्लोरीन आ गए, क्योंकि अभी तक एक अल्फा H बाकी है, तो उसको भी अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमको मिल जाता है ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। इस तरीके से हमारे पास ये क्या आ गया, हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलो हम लोग लास्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि एनसीईआरटी में कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए दी हुई है, वो कौन सी है, डीकार्बोक्सिलेशन। देखो नाम से समझ में आ रहा है, डी का मतलब जैसे अगर हम बोले डिहाइड्रेशन हो गया बॉडी में, तो डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर लॉस हो गया, ऐसे ही डीकार्बोक्सिलेशन तो कार्बन कम होना, इसका मतलब हुआ कि कार्बन यहाँ क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब कार्बन कम हो रहे हैं तो कैसे कम हो रहे हैं, ध्यान से सुनोगे, यहाँ पे हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेंगे, कौन सा सॉल्ट लेंगे, सोडियम, उसको तुम सोडा लाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, ठीक है, सोडा लाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन, सोडा मतलब NaOH और लाइम मतलब CO। अब इनके प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो देखो मैं तुमको एक शॉर्टकट सिखा रही हूँ, पूरा इसको गायब कर देना, ये पूरा गायब हो जाएगा और इसका जो है H मतलब NaOH का H जाकर इसको मिल जाएगा, मतलब वहां जो होगा वेदर इट इज एलिफैटिक, एरोमेटिक, कोई भी टाइप होगा उसको ये जाकर H मिलेगा। तो देखो जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा ना उसमें कार्बन कम हो जाएगा, इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन।
मैं जिस दिन से तुमको नेम रिएक्शन पढ़ा रही हूँ तब से मैंने बोला था कि जो प्रेजेंट होती है चीजें उनका खुद का अपना इंपॉर्टेंस होता है और जो हमको मालूम होना चाहिए। तो फिर हम यहाँ देखेंगे बच्चे NaOH और CO के बारे में। देखो NaOH यहाँ पर क्या है, इस COONA के साथ मिलकर क्या बना लेता है Na2CO3। मतलब ये जो तुम्हारा COONA वाला हिस्सा है ना, तो ये Na2 और इसके बाद सिर्फ H बच गया, वो उसको दे देता है। लेकिन ये जो CO क्या करता है, तो ये NaOH में बहुत ही डेलिक्वेसेंट सॉल्ट, डेलिक्वेसेंट मतलब एनवायरमेंट से मॉइस्चर लेगा और अपनी स्टेट ही बदल देता है। तो उसको बचाए रखने के लिए हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, लाइम। तो ये लाइम क्या करता है, खुद मॉइस्चर ले लेता है लेकिन इसको बचा के चलता है। इसलिए तुम देखोगे जब भी लेना रहता है तो हम सोडा लाइम का मिक्सचर एक साथ लेते हैं, दैट लीड्स डीकार्बोक्सिलेशन इन द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डिक्रीजेस द नंबर ऑफ कार्बन। अच्छा, अब इसी में बेटा एक आखिरी रिएक्शन दी हुई है तुम्हारी, ये देखो यहाँ बोल रहा है अगर इनको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं अदर देन डीकार्बोक्सिलेशन, अगर हम इनमें करंट पास करवाएं तो करंट पास करने से यहाँ पर जो रिएक्शन का नाम हो जाता है वो कोल्बे रिएक्शन। और तुमको ये भी बताया जा रहा है कि हमने कहाँ पढ़ा हुआ है, क्लास 11 के हाइड्रोकार्बन में। पर मैं इन दोनों की एक बार तुमको एक रिएक्शन बता देती हूँ ताकि तुम्हारे लिए इसके प्रोडक्ट फाइंड करना आसान हो जाए। चलो हम देखते हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि कब डीकार्बोक्सिलेशन करना है और कब कोल्बे करवाना है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। चलो फटाफट देखेंगे इन रिएक्शंस को। यहाँ पर जैसे मुझे दिया है CH3COONA। अब देखो मैं एक ही के लिए 2 एरो बना रही हूँ, मतलब मैं 2 बार दिखा रही हूँ। अगर मुझे यहाँ पर करंट लिखा हुआ मिला तो करंट से कोल्बे, हालांकि स्पेलिंग नहीं है पर हमको रिलेट करना है, तो करंट से कोल्बे। अब यहाँ पर सोडा लाइन मिलेगा तो सोडा आता है CO2 को भगा देता है, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। अब प्रोडक्ट कैसे बनाना है वो सुनो, ध्यान से सुनना बेटा। तुम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर दोनों ही रिएक्शन में इसको गायब करना है, ठीक है, लेकिन नाम एक ही का डीकार्बोक्सिलेशन है। रीजन सुनो, तुम दोनों में गायब करोगे, अगर वो करंट पास कर रहा है तो बचे हुए हिस्से को कॉपी पेस्ट कराओ, मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो फिलहाल हम अगेन मैकेनिज्म में नहीं चल रहे हैं बेटा, तो ये CH3 मतलब प्रोडक्ट तुम्हारा इथेन आएगा और CO2 और NaOH के फॉर्म में निकल जाती चीजें, मतलब यहाँ का बाई प्रोडक्ट CO2 और NaOH होता है। ठीक है, कार्बन यहाँ कम नहीं होते हैं बल्कि बढ़ जाते हैं कई बार। अब सोडा लाइन, तो सोडा लाइन में भी फिर इसको हटाना है, तो करें क्या, जो बच गया उसको एक H दे दो, मतलब यहाँ आंसर आ गया CH4 और बन गया तुम्हारा Na2CO3। इसमें एक हम लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं। ये देखो ये लिया हमने, फिर वही चीज की हमने एक जगह हमने क्या किया, करंट लिखा, करंट आया तो कोल्बे में क्या करते, हटाते तो दोनों में ही है बेटा, दोनों में हटाया, बस यहाँ कॉपी पेस्ट करना है, करंट के प्रेजेंस में कॉपी पेस्ट। तो C6 जैसे नहीं किसी को करंट लगती तो उसके साथ जो लगा वो भी चिपक जाता है, तो ऐसे करंट आई तो एक के साथ दूसरा जाके चिपक जाएगा, मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, तो ये डाइफिनाइल बन जाएगा। साथ में क्या बनेगा, CO2 और NaOH। अब अगर मुझे यहाँ सोडा लाइन लिखा हुआ मिला तो सोडा लाइन क्या करता है, हटाना तो इसको फिर से है, लेकिन इसको सिर्फ एक H मिलेगा, तो यहाँ बन जाएगा तुम्हारा C6H6। तो इस तरीके से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की भी बेटा 2 नेम रिएक्शन देख ली, एक था तुम्हारा डीकार्बोक्सिलेशन और दूसरा था इलेक्ट्रोलिसिस, जिसका हम लोग नाम क्या देते हैं, कोल्बे रिएक्शन। तो इस तरीके से हमारा एल्डिहाइड कीटोन का भी द लास्ट ऑप्शन खत्म हो गया। ऑल द बेस्ट बच्चों, बहुत अच्छे से तैयारी करो अपने बोर्ड एग्जाम की।